नमस्कार किसान मित्रों। मेरा नाम है भरत गहलोत और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स। किसान भाइयों, आज 10 अप्रैल 2024 बुधवार। सबसे पहले तो आप सब किसान भाइयों को नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आपके जीवन में खुशियों की झोली भरे रखे, ऐसी कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल में आलू के भाव में जो तेजी आई उसके बारे में, और साथ साथ में पंजाब के जो आलू भंडारण की पोजीशन क्या है और पंजाब के आलू के भाव में क्या अभी रुख देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में गुजरात और यूपी में जो आलू के डंप हुए हैं उसकी क्या पोजीशन उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ में महाराष्ट्र, फिर साउथ की मंडियाँ और गुजरात की मंडियों के बारे में बात करेंगे। तो कृपया करके वीडियो पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और दूसरे किसान भाइयों को शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले गुजरात में जो आलू के भाव है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें गुजरात में पुखराज आलू की। तो पुखराज आलू जो डंप वाला है वो 750 रुपये से लेकर 950 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक रहा है डीसा का। और जो बीजापुर का है वो 750 से लेके 1000 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से पुखराज आलू डंप वाला अभी गुजरात में बिक्री हो रहा है। वही बात करें पुखराज आलू की कोल्ड स्टोरेज वाला, तो 875 रुपये से लेके 1000 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से गुजरात के कोल्डो से पुखराज आलू बिक्री हो रहा है। अब बात करते हैं ख्याति आलू की। तो ख्याति आलू डंप वाला 1000 रुपये से लेके 1000 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हो रहा है। वही कोल्ड स्टोरेज का ख्याति आलू 1000 रुपये से लेके 1100 रुपया, और एकदम बढ़िया साइज वाला और कलर वाला आलू हो तो 1125 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात के कोल्डो से अभी बिक्री हो रहा है। अब बात करते हैं बादशाह आलू की, जो हमारे गुजरात में शुगर फ्री आलू माना जाता है। उसके बारे में बात करें तो कोल्ड सबसे पहले डंप आलू की बात करें बादशाह की, तो 1000 रुपये से लेके 1250 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से बादशाह आलू अभी बिक्री हो रहा है। वही बात करें कोल्ड स्टोरेज के बादशाह आलू की, तो 1025 रुपये से लेके 1250 रुपया 1275 रुपये तक गुजरात के कोल्डो से अभी बादशाह आलू बिक्री हो रहा है। वही बात करें महिंद्रा जेडपीसी के कोलंबा आलू की, तो कोलंबा आलू कोल्ड स्टोरेज से अभी 1125 रुपये से लेकर 1200 रुपया, और एकदम वीवीआईपी क्वालिटी का आलू हो कोलंबा तो 1250 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से अभी गुजरात के कोल्डो से बिक्री हो रहा है। अब बात कर लेते हैं लॉकर आलू की। तो लॉकर आलू गुजरात के कोल्डो से अभी किसान भाइयों 1150 रुपये से लेकर 1300 रुपया, और एकदम बढ़िया क्वालिटी का लॉकर आलू हो तो 1350 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात के कोल्डो से अभी लॉकर आलू बिक्री हो रहा है। वही बात करें एलआर आलू की, तो एलआर आलू 900 रुपये से लेके 1000 रुपया प्रति पैकेट, और एकदम बढ़िया क्वालिटी का वीवीआईपी आलू तो 1050 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात के कोल्डो से अभी एलआर आलू बिक्री हो रहा है। वही बात करें सल्फमीरा आलू की, तो सल्फमीरा आलू 850 रुपये से लेके 1000 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात के कोल्डो से अभी बिक्री हो रहा है। अब बात करें संताना आलू की, तो संताना आलू 900 रुपये से लेके 1000 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हो रहा है गुजरात के कोल्डो से। तो किसान भाइयों, ये थे गुजरात से डंप और कोल्डो से अभी आलू की जो प्रमुख किस्में है उसके भाव के बारे में जानकारी थी। अब बात करते हैं किसान भाइयों बंगाल में आलू के भाव में जो ये 2-3 दिन से अभी तेजी आई है उसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेंगे कितनी तेजी आई है। तो बंगाल में पिछले 2-3 दिनों से 100 रुपये से लेके 150 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से तेजी दिखाई दे रही है। तो इसका कारण क्या है कि सबसे पहले बताया जा रहा था कि बंगाल में जो आलू का भंडारण होगा वो 85% से ऊपर जाएगा, ऐसी हवा चली थी। लेकिन अब भंडारण कार्य खत्म हो गया है समझो, और जो आज से वो जो रिपोर्ट आई है उनके मुताबिक देखें तो 78% के करीब आलू का जो भंडारण हुआ है उसके कारण बंगाल के आलू में अभी 100 से लेकर 150 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से तेजी दिखाई दे रही है, और ये तेजी आगे भी बढ़ने वाली है। वो आपको 2 या 4 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हम सब किसान भाइयों के लिए और बंगाल के किसानों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। साथ साथ में बात करें पंजाब की, तो पंजाब में ज़्यादातर हाइब्रिड आलू होता है और बीजा का आलू होता है। तो किसान भाई यहाँ भी
बीजा का आलू का जो भंडारण हुआ है वो ठीक ठाक हुआ है, मतलब कि कम नहीं है पिछले साल से। लेकिन जो राशन आलू है, राशन आलू का जो भंडारण है वो पिछले साल से कम है, और जो राशन आलू के जो कोल्ड स्टोरेज है वो पूरी तरह नहीं भर पाए है। तो ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। कितना परसेंटेज भंडारण हुआ है, कितना कट्टे का भंडारण हुआ है, उसकी रिपोर्ट आएगी तो आपको आगे वीडियो में, मतलब दूसरे वीडियो में जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि राशन आलू का भंडारण वहाँ भी कम हुआ है, और जो राशन आलू के जो डंप थे वो अभी खत्म होने के कगार पे है। और फिर भी जो आलू पंजाब से साउथ की मंडियों में जाता है, या तो फिर राजस्थान की जयपुर जैसी मंडियों में जाता है, तो वहाँ ठीक ठाक भाव मिलता है। मतलब अभी साउथ की मंडी की बात करें तो यूपी के आगरा के आलू का जो रेट मिल रहा है वो 950 रुपये, सॉरी 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति पैकेट मिल रहा है। मतलब कि वहाँ से खर्चा निकालने के बाद देखें तो 1000 से लेकर 1100 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से जो पंजाब के आगरा का आलू का भाव भी मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जयपुर में भी 22-23 रुपये के करीब पंजाब का आलू बिक्री हो रहा है, तो वहाँ भी ठीक ठाक भाव मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बहुत ही चिंताजनक बात यह है कि पंजाब का और यूपी का ज़्यादातर आलू जाता है दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में। और दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में अभी देखें तो काफ़ी दिनों से जो दूसरे राज्यों की जो मंडियां है, या तो कोल्ड स्टोरेज पे जो आलू के भाव जो भाव में बिक्री हो रहा है उसके मुकाबले देखें तो बहुत ही सस्ते में आलू बिक्री हो रहा है। तो अभी देखिए किसान भाइयों कि इसका उपाय क्या है। तो हमें करना पड़ेगा कि भाई अपना जो आलू है वो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में ना लेके जाके या तो जयपुर की मंडी में लेके जाए, या तो साउथ की मंडी में लेके जाए, या तो जहाँ भी आपको पास में आज़ादपुर मंडी के अलावा जहाँ भी अच्छे रेट मिल रहे हैं वहाँ आलू ज़्यादा से ज़्यादा आलू पहुँचाएंगे, तो पंजाब के आलू के भाव भी आपको सुधरते हुए बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी का कुछ हल्ला नहीं मचाना है, एक ही साइलेंटली काम करना है कि जहां अपने को अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, सस्ते में आलू बेच रहे हैं, उन मंडियों में आलू ना ले जाए। और जहाँ पे अच्छे रेट मिल रहे हैं, चाहे वो 50-100 किलोमीटर दूर की मंडी भी हो, तो वहाँ चले जाना हमारे लिए इस साल बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि इस साल 4 या 5 साल के बाद ऐसा मौका मिला है कि हम किसान भाइयों को आलू के रेट अच्छे मिलने के चांस है। तो ये हम सबको देखना पड़ेगा। तो ये हो गई दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात। साथ साथ में देखे कि भाई यूपी की जो सारी मंडियां है वो उसमें भी दिन प्रतिदिन का कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। मतलब सबसे पहले 900 रुपये से शुरुआत हुई, 900 से 1000 रुपये पैकेट हुआ, 1100 हुआ, 1200 हुआ, 1250 हुआ। अब तो खबरें मिलने लगी है कि 1300 1350 तक भी शुगर फ्री आलू और जो 37-97 आलू है उसकी बिक्री हो रही है। तो किसान भाइयों ये हम सब के लिए और यूपी के किसानों के लिए भी बहुत खुशी वाली बात है। और अब बात करें राजस्थान की मंडियों की, तो राजस्थान की जोधपुर मंडी हो, या तो बाड़मेर हो, या जोधपुर हो, या जयपुर की मंडियाँ हो, तो वहाँ भी आलू के रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों वहाँ भी आप अपना आलू लेके जा सकते हैं। महाराष्ट्र की मंडियाँ की बात करें तो महाराष्ट्र की मुंबई मंडी, पुणे मंडी, कोल्हापुर की मंडी, नासिक की मंडी में भी आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं। तो वहाँ भी अपने आलू लेके जा सकते हैं और अपना आलू का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों यहाँ पे देखिए हम कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि बंगाल में आई तेजी और अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ निकासी के कारण क्या आलू में और एक धमाका होगा। तो ये धमाका होने के पूरे चांस है। क्योंकि पिछले मैं 10 साल का आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो आपको अनुभव शेयर करूँ, तो मैंने देखा है कि जब भी ज़्यादातर समय पे जब तेज़ी आती है, या तो तेज़ी का साल होता है, तो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में या अप्रैल एंड में ही कोल्ड स्टोरेज खुलते हैं। और मंदा का साल होता है तो मई में, हमारे गुजरात की बात करूँ तो कोल्ड खुलते हैं। वहाँ यूपी की बात करें तो जून में कोल्ड खुलते थे। तो यहाँ पे देखिए किसान भाइयों कि यहाँ पे गुजरात में मार्च एंड में कोल्ड खुल गई, और यूपी और दूसरे राज्यों में जहाँ आलू का भंडारण पहले हो चुका था, वहाँ पे अप्रैल के फर्स्ट हफ्ते से ही आलू की जो कोल्ड स्टोरेज है वो खुल गई, और वहाँ से अच्छी काफ़ी मात्रा में आलू की निकासी हो रही है। मैं अभी यहाँ पे बनासकांठा की बात करूँ तो बनासकांठा में मैंने देखा है कि कोल्डो के मुहूर्त होने के बाद 3-4 दिन के बाद एक आधा गाड़ी लोड होता था,
फिर ऐसे करके पूरा अप्रैल चला जाता था, मई का या 15 दिन भी चला जाता था, उसके बाद ही आलू की जो निकासी है वो रफ्तार पकड़ती है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है इस साल मेरी आंखों के सामने कि जिस कोल्ड में भी जब भी मुहूर्त हुआ अप्रैल एंड से लेके अभी तक की बात करूँ तो धड़ाधड़ वहाँ से निकासी शुरू हो रही है। फिर भी मंडियाँ स्थिर बनी हुई है या तो दिन प्रतिदिन टाइट होती जा रही है, और किसान भाइयों को और जिन भाइयों ने आलू भंडारण किया उनको अच्छे रेट मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है यहाँ पे कि अप्रैल में इस साल हमें डीसा की बात करूँ तो जो पिछले या 2-3 साल पहले की बात करें तो अप्रैल और मई महीने की कुल निकासी मिला के जब डीसा की अकेले की बात आई है जो जहाँ पे 200 कोल्ड स्थित है 200 कोल्डों में भंडारण होता है, वही की बात करूँ तो अप्रैल और मई की कुल मिला के निकासी होती थी 20 से 25 लाख के करीब। लेकिन इस साल देखने को मिल रहा है कि ये जो निकासी है वो अप्रैल में ही 25 लाख को क्रॉस कर जाएगी। ऐसा अभी जो निकासी चल रहा है जहाँ कोल्डों से अभी आलू का जो लोडिंग हो रहा है उसके हिसाब से देखें तो, क्योंकि मेरे अगल बगल में मैं 10-12 कोल्ड का अभी मैं हर रोज़ उसका जो निकासी देखता हूँ तो एक एवरेज देखें तो 2 से 3 गाड़ियाँ पर डे लोड होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये जो निकासी मैंने आज तक नहीं देखी। और जो किसान भाई और व्यापारी के साथ या कोल्ड मालिक के साथ मेरी बात होती है वो सब लोग बताते हैं कि इस साल ये एक महत्वपूर्ण घटना बनी है कि कोल्ड खुलने के बाद निकासी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये आने वाले आलू के भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो किसान भाइयों, साथ साथ में जब भी आपको मौका लगे और जब भी आपको लगे कि अभी मेरे को सही रेट मिल रहे हैं तो आप अपना आलू है जो आपके खून पसीने की मेहनत से आपने पैदा किया है उसका जो बिक्री है, जब भी आपको लगे, मेरे कहने पे नहीं, ना ही कि किसी के कहने पे, लेकिन जब भी आपको लगे कि हाँ अभी मेरे को पर्याप्त भाव मिल रहे हैं तो आप अपना आलू एक साथ ना बेच के धीरे धीरे करके हिस्सों में बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके लिए भी बेहतर रहेगा और दूसरे किसान भाइयों के भी लिए बेहतर रहेगा और आलू के भविष्य के लिए भी बेहतर रहेगा। काफ़ी यूट्यूबर अपने वीडियो में बताते रहते हैं कि ऐसे कुछ यूट्यूबर है वो बताते हैं कि भाई अपना आलू धीरे धीरे करते बेचते रहो, लेकिन आलू में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है यार, आगे में 2000 पैकेट जाने वाला है, 3000 पैकेट बिकने वाला है। तो हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम नहीं चाह रहे कि ऐसा ना हो। हम खुद भी किसान हैं, अपना भी आलू कोल्ड में पड़ा है और हम भी आशा रखते हैं कि किसानों को 1500 रुपया पैकेट के हिसाब से पैसा मिले, 2000 रुपये पैकेट के हिसाब से पैसा मिले। लेकिन उसके साथ साथ में हमें देखना पड़ेगा कि ज़्यादातर आलू स्टॉक का जो प्रेशर होता है वो ना बने। मतलब कि मैंने बताया कि भाई अभी जो 20 से 25 लाख पैकेट की जो अप्रैल में ही निकासी हो जाएगी उसमें ज़्यादातर आलू व्यापारियों का है। तो अगर सोचिए कि व्यापारी अपना आलू बेच रहे हैं तो हमें भी धीरे धीरे अपना आलू बेचना चाहिए। यहाँ पे एक यूट्यूबर ने बताया था कि पूरे भारत में 70% आलू जो है वो कोल्ड मालिकों के पास है या तो व्यापारियों के पास है, लेकिन 25 से 30% आलू ही किसानों के पास है। अगर इसको सत्य भी माना जाए, हम तो जब से खेतों से आलू निकलना स्टार्ट हुआ था ना गुजरात से, लेकिन जब एमपी से स्टार्ट हुआ था तब से बता रहे कि इस साल पैदावार कम है, आलू में अच्छे भाव मिलेंगे, वो आप अभी देख रहे हैं। तो वीडियो लंबा है लेकिन आप बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा और उसके ऊपर विचार करिएगा तो आपको लगेगा कि ये भरत भाई अपना जो बात बता रहे हैं, जो जानकारी साझा कर रहा है आपके साथ, वो बिल्कुल सही है, सत्य है। क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, खेतों में जाके पैदावार देखी है, किसानों के साथ बात की है, कोल्ड मालिकों के साथ बात की है, तब जाके, और हम अपना खुद का 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कोल्ड पे काम करता हूँ, कितने किसानों के साथ बात होती है, कितने व्यापारियों के साथ, आड़ती के साथ बात होती है, कोल्ड मालिकों से हमारी चर्चा होती है, और साथ साथ में बहुत ऐसे काफ़ी जो सोर्स है हमारे उनसे जानकारी जुटा के ही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारी जानकारी पे आपको शक करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। चाहे लोग कैसे भी बात कर लें, तो बातें करने से किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हमेशा सच सच रहता है और हम सबका दायित्व है कि हम सच के साथ खड़े रहें। तो यहाँ पे बात चल रही थी कि 30% और 70% आलू की, तो वो यूट्यूबर भाई बता रहा है कि वो 30% आलू किसानों से हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? जो व्यापारी है, कोल्ड मालिक है वो।
तो मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूं कि आप अपना आलू कोल्ड मालिक को बेचो ही मत ना, अपना आलू कोल्ड पे जाके नीलामी करवाओ, और या तो मार्केट में अपना गाड़ी खोल कर रहो। लेकिन मैं ये बोलता हूँ अपना आपका खुद का आलू है, आपको किस रेट में बेचना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ना मेरे कहने पे। लेकिन जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे को पर्याप्त भाव मिल रहे हैं, अभी मेरे को थोड़ा कुछ आलू बेचना चाहिए, तो आप जरूर बेचें, ऐसा मैं आपसे एक आग्रह करूँगा। क्योंकि आगे रेट बढ़ेंगे, खपत भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन हम किसानों को 2020 के बाद एक दोबारा मौका मिला है। और अभी देखो कि जब हम अपना सब आलू लेके बैठे रहेंगे तो क्या होगा, कि न जाने भगवान करे आने वाले समय में अगर रेट अगर 100-150 रुपया डाउन होता है, वो रेट फिर ऊपर जाने वाला ही है। लेकिन उस टाइम पे हमें अगर पैसों की ज़रूरत हुई, हमारे घर में कुछ खर्चे की ज़रूरत हुई, नई फसल के लिए ज़रूरत हुई, तो उस टाइम पे हम आलू नहीं बेच पाएंगे। तो इसके लिए बेहतर ये है कि जब बढ़े हुए रेट है, ग्राहकी अच्छी है, डिमांड अच्छी है, तो जब भी आपको लगे, मौका लगे, मैं नहीं बोलता हूँ कि आज बेच दो, लेकिन जब भी आपको मौका लगे, जब आपका दिमाग बैठे, आपकी बुद्धि विवेक काम करे कि भाई हाँ मेरे को अभी आलू बेचना चाहिए, सुननी सबकी है लेकिन करनी है अपने मन की। ये मेरा मेरा एक स्लोगन है कि सुननी सबकी है लेकिन करनी है अपनी मन की, ताकि कभी भी किसी के ऊपर आप बोलते हैं ना आक्षेप नहीं कर सकते, या तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जब अपने खुद ने डिसीजन लिया है तो इस डिसीजन पे आपको विश्वास करना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे को पर्याप्त भाव मिल रहे हैं, मेरी जो फसल के उचित दाम मिल रहे हैं, अपने आलू की क्वालिटी का अच्छे भाव मिल रहे हैं, तो आलू बेचना चाहिए, ये सत्य है। उसके ऊपर अमल करना नहीं करना, सोच विचार करना नहीं करना, ये सब कुछ आपके हाथ में है, ये मेरी निजी राय है। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।